हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, ये हमारे पास जेड इक्वल एक्स प्लस वाई दे रखा है। इसे हमें इस पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हमें दे रखे हैं, तो इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं। सिंपल है बहुत, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। क्वेश्चन को आपने समझा ये स्टेप हमें करने हैं, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेप बे लगाओगे तो आपका डेफिनेटली आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कंस्टेंट क्या दे रखा है, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू किसके, -1 के। तो इसे आप और क्या लिख सकते हो, इक्वल टू लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो आप इक्वल रखो। तो यहाँ क्या करना है, अगर आप टेबल बनाओ, अगर आपने x की वैल्यू 0 पुट करी है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 1 आया है। ठीक, अगर यहाँ हमने क्या पुट करी है, x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू मानो, y की वैल्यू अगर हमने 2 पुट करी है, 2 पुट कर दी, इधर माइनस में इधर जाके प्लस में बनेगा, तो 2 प्लस का है माइनस का 1 है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्लियर। दूसरा कंस्टेंट हमें क्या देखा, x माइनस के x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू है 0 के, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो क्या आएगा, अगर यहाँ x और y, अगर x इक्वल टू 0 पुट करा, y इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अगर x इक्वल टू 1 पुट करो, इधर माइनस में इधर जाके प्लस में बनेगा, तो y इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर हो ये पॉइंट्स, कैसे हमारे पास पॉइंट्स निकल का है। तो चलिए अब ये इस पॉइंट्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 1 1 का हमने डिफरेंस ले रखा है, तो यहाँ है हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट हमारे पास है x 0 है, x 0 यहाँ होगा, y भी 0 यहाँ होगा। सॉल्यूशन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्यों होगा, क्योंकि x इज ग्रेटर 0 और y जो है वो भी ग्रेटर है 0 से, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो यहाँ x 0 है, y 1 है, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, x 1 है, y 2 है, x तो 1 है, y 2 है, तो ये पॉइंट्स हमारे पास ये आएगा, आएगा नहीं आएगा, x1 y2। अब इसे ड्रॉ करो आप, लाइन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ, तो ये हमारे पास बन गई लाइन। दूसरे पॉइंट से x0 है, y0, ये पॉइंट्स हो गया। ठीक है, एक x1 है, y भी 1 है, ये वाला पॉइंट्स हमारे पास आ गया। ठीक, तो इसे भी आप ड्रॉ करो, ये आपने ड्रॉ कर ली है दोनों लाइन। ठीक है, तो फिर यहाँ हमारे पास दोनों लाइन आ गई, तो ये कैसा बना रीजन, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड रीजन बना एट पॉइंट किस पे, 3, तो हमारे पास अब ये अनबाउंडेड बनेगा क्या, हमारे पास ये देखना है कि हमारे पास जो रीजन बनेगा, सॉरी, वो कैसा बनेगा। मैं ये बता रही थी आपको अनबाउंडेड। अभी ये तो देखो कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, ये दोनों लाइंस तो हमें पैरेलल दिख रही है, तो ये क्या आपस में लाइंस ज्वाइन होंगी, कहीं पे जाके ये लाइंस आपस में ज्वाइन होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन रीजन ही नहीं बनेगा जब ये ज्वाइन ही नहीं होंगी, क्योंकि आपस में पैरेलल है। जब ये आपस में कहीं जाके भी ज्वाइन नहीं हो रही हैं, तो कोई कॉमन रीजन इसमें नहीं बनेगा। तो जब कॉमन रीजन ही नहीं बनेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, बोथ लाइंस आर पैरेलल, सो देयर इज नो कॉमन रीजन। कोई कॉमन रीजन नहीं होगा, तो क्या होगा, नो फिजिबल रीजन। तो कोई जब कॉमन रीजन नहीं है, उसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो फिजिबल रीजन नहीं होगा जिसमें सॉल्यूशन नहीं होगा। तो लिखेंगे देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही मिनिमम वैल्यू होगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।